भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो अभियान नागपार महाराष्ट्र के 3 महानायक नागपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। उल्का महाजन, ललित बाबर, रुबीना पटेल, संजय मंगला गोपाल, विजय आरके, किशोर खांडेरकर, प्रज्वला तट्टे, इन सब ने मिलकर भारत जोड़ो अभियान या इसके बारे में पूरी जानकारी दी और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी पार्टी है जिसपे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना बलिदान देकर संविधान बनाया। बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को बदलकर देश में नया कानून लाना चाहते हैं। बीजेपी पर और भी गंभीर आरोप है कि 2021 और 22 में 410 महिलाओं का अपहरण हुआ, जिसमें से 332 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थी व 234 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। वैसे ही 356 महिलाओं का विनय भंग किया गया था। इसलिए महिला सुरक्षा का सवाल उठता है। ऐसे में बहुत ही गंभीर आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाए हैं। अभियान की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ली है और हमने आपको बताया है कि भारत जोड़ो अभियान क्या है। भारत जोड़ो अभियान उन जन संगठनों का समन्वय है जो जन संगठनाएं जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में शामिल हुए थे, चले थे। और जब वो यात्रा एक पार्टी की यात्रा थी, वो ख़त्म हो गई, लेकिन हम जो सारे जन संगठन थे वो फिर इकट्ठा आए और क्योंकि हमारी जान पहचान हुई थी यात्रा के दौरान, और हमने ये सोचा कि हमने एक अभियान फांसीवाद के विरुद्ध में, आरएसएस के विरुद्ध में चलाना चाहिए, क्योंकि वो जो सत्ता में आए हुए हैं, उनके जो नुमाइंदे, उनके जो लोग सत्ता में आए हुए हैं, वो सारे जो जन समूह हैं, वो किसान हो या महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, उन सबका नुकसान कर रहे हैं। और हमने एक सहायता करनी चाहिए सेक्युलर फोर्सेस की, जो कि इन जन संगठनों के मुद्दों को अपने इसमें रखते हैं, अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। तो इस तरह से वहाँ से चलने वालों के साथ बातचीत करके जो मैनिफेस्टो रखा था कांग्रेस ने, हम पूरी तरह उसके साथ है। और हमने ये तय किया कि इंडिया अलायंस में जो जो पार्टीज़ होंगी उनको हम चुनाव में स्ट्रेटेजिकली कहीं कहीं मदद करेंगे, जहाँ पे वो कम पड़ती हैं, जहाँ पे वो तालमेल नहीं बिठा पाती, या जहाँ पे वो कुछ स्मार्ट जो चीज़ें होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। और आरएसएस जो संगठन है वो 24 घंटे राजनीति करता है और बीजेपी को उसका फ़ायदा होता है। उस तरह से ये जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनके पीछे खड़े रहने वाला कोई है नहीं जो ज़मीन पे उनके लिए काम करे। जब चुनाव आता है, जिस कैंडिडेट को वो मिलता है, टिकट मिलता है, वो कैंडिडेट तभी फिर काम में लगता है। तो इस तरह से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहती आरएसएस प्रस्तावित पक्ष पार्टी में और दूसरे सेक्युलर पार्टीज़ में। इसलिए हमने सोचा कि हम ये काम इंडिया अलायंस की पार्टीज़ के लिए करेंगे। तो जहाँ पे हमारा किसी पार्टी के साथ हम किसी पार्टी के मेंबर है नहीं, तो जो भी उन लोगों ने जो तय किया, जहाँ पे जो कैंडिडेट दिया, जिस पार्टी को सीट गई, उसमें हमारा कोई से नहीं था। उन लोगों ने, वो पार्टीज़ ने तय किया, लेकिन हमने उनके लिए कैंडिडेट तय होने से पहले और वो सीट किस पार्टी को जाएगी ये भी तय होने से पहले ही 7-8 महीने पहले से हमने बूथ लेवल का काम शुरू किया था। और हम बहुत ज़मीन पे घूमे हैं, ग्राउंड पे घूमे हैं, और उसके जो अनुभव आए हमको वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे आज 3 लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। सवेरे किशोर गजभिये साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
बाद में एक ट्राइबल कम्युनिटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मुस्लिम जो अभी आपने देखी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे कुछ माइनॉरिटी पार्टीज़ की या समूहों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और हम ये चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि वो लोग जो बात रख रहे हैं यहाँ पे, उससे अलग दृश्य हमने ज़मीन पे देखा। तो अम्बेडकराइट जनता के मन में क्या है किशोर गजभिये जी या वंचित पार्टी को लेकर, उसके बारे में मैं अनुरोध करूँगी कि ओरके सर, विजय ओरके साहब बताएं। मैं आपका सभी का भारत जोड़ो अभियान की तरफ से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले 8 महीने से ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, बूथ लेवल पे हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो हमें अब ये समझ में आया है कि भारत में जो पिछले 10 सालों में जो व्यवस्था बनी है, जिसमें संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था, और ये हम जब गाँवों में जाते हैं तो गाँवों में बड़ा आक्रोश हमें नज़र आता है, जन लोगों में आक्रोश नज़र आता है, क्योंकि जो विकास की जो बात की गई है, जो भाजपा ने बात की हुई है या भाजपा के बड़े नेताओं ने जो बात की है, वो विकास गाँवों तक और आम आदमी तक पहुंचा नहीं है। जो विकास की बात है वो शहरों तक है, और वो शहरों में भी आभासी विकास है। तो जनसामान्य आदमी का विकास हमें कहीं नज़र नहीं आता। हम ये देख रहे हैं कि जो लोग इंडिया गठबंधन आघाड़ी के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रज्वला जी ने कहा है कि रामटेक मतदार संघ से हमारे किशोर गजभिये जी हैं, जिनको वंचित बहुजन आघाड़ी ने समर्थन किया हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई कुछ भी बात नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अम्बेडकरी समाज ये समझ चुका है कि हमें इस बार संविधान के फेवर में और संविधान बचाने के लिए और भारत की लोकशाही बचाने के लिए हमें काम करना है। हर तबके का आदमी जो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ है, और जो हक हमें अम्बेडकरी समाज को और सभी भारतवासियों को मिले हैं, वो संविधान के तहत मिले हुए हैं, और संविधान बचाना एकमात्र सभी का लक्ष्य बन चुका है। इसलिए जो वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग हैं, उन्हें पता है कि उनका कोई भी उम्मीदवार चुन के नहीं आ सकता है, वो समझ चुके हैं। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं, जो उन्हें पहले वोट देते थे, उनका अभी सभी का लक्ष्य ये है कि वो इंडिया गठबंधन आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं, जैसे नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उसी के साथ जाएंगे। उसी तरह रामटेक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके साथ में रहेंगे। इस बार हम ग्राउंड लेवल पे हमारा अनुमान है कि पूरी तरह से 80% जनता जो है वो घरों से बाहर आएगी, और इंडिया गठबंधन आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को चुन के देगी, भारी बहुमतों से चुन के देगी। हमारा ये तर्क नहीं, कयास नहीं है। तो हम लोगों का ग्राउंड लेवल का ये रिपोर्ट है। हमने उस तरीके का काम किया हुआ है। अभी भी हम लोग हर दिन, हमारी जो 5 या 6 टीमें हैं, नागपुर में और रामटेक में हमने 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज ली हुई है, और नागपुर और रामटेक में हमारा पूरी तरह से काम हो चुका है, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। और हमें 100% शाश्वती है कि हम इस बार नागपुर में कमल को खिलने नहीं देंगे, और हम कांग्रेस का उम्मीदवार को चुन के लाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी साथी रुबीना पटेल, इन्होंने मुस्लिम समाज जहाँ जहाँ है रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी में और नागपुर में भी, उनमें जाकर काम किया है, और वो क्या कहते हैं उसके बारे में रुबीना जी बताएंगे। सभी को जिंदाबाद। मैं एक संस्था की अध्यक्ष हूँ, और जैसे कि मेरी साथी प्रज्वला ने आपको बताया है कि हम जो भारत जोड़ो अभियान के जितने साथी हैं, वो एक तरह की आंदोलन करने वाले
मूवमेंट से जुड़े हुए जन आंदोलन के लोग हैं, संस्था संगठनों के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि इस बार हमें अपना देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है। तो हम लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं और मेरे विजय और के मेरे साथी ने आपको बताया कि पिछले 8 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं और हमें जो अनुभव आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो हम जो रामटेक में काम कर रहे थे, फिर नागपुर में हमारी टीम काम कर रही थी जिस प्रकार, तो हमें जिस तरह का अनुभव आया है उसमें हमने देखा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और लोग अभी गुस्सा है क्योंकि लोगों के साथ जो कुछ भी इन 10 सालों में हुआ है, जिससे लोग पीड़ित हैं और उनका विकास नहीं हुआ है, लोग बता रहे हैं। मुस्लिम समाज में मैंने देखा है कि कुछ लोग नाराज़ भले ही होंगे कांग्रेस से, लेकिन चूँकि इंडिया अलायंस के पास बीजेपी को टक्कर देने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं हमारे देश भर में, तो इसीलिए हम जैसे लोगों ने भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया है और पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर हमारे पूरी सभी लोग काम कर रहे हैं और देश भर में काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज में मैंने देखा कि लोग जागरूक हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि पिछले चुनाव में जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया होगा या उनका वोट कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को नहीं गया होगा, लेकिन इस बार हमको पूरे बहुमत से कांग्रेस को वोट देना है, वो लोग समझ रहे हैं। उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी दूसरे पार्टी को वोट देंगे, जैसे छोटी मोटी पार्टीज जो अभी है, अगर हम उसको वोट देंगे तो ये सिर्फ हमारे वोट का बंटवारा होगा और इससे फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। लोगों को ये भी समझ में आ रहा है। तो लोगों को बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो उनकी भावना है सभी लोगों की, चाहे वो नागपुर के लोगों की भावना हो। अलग अलग बस्तियों में हमारी टीम गई है, हम लोग गए हैं, मुस्लिम समाज में लोगों से बात करी है हम लोगों ने। कुछ लोग जाते हैं, बोलते हैं गडकरी जी के बारे में बोलने के लिए, हम भी उनका सम्मान करते हैं गडकरी जी का। उन्होंने जनता के लिए कुछ काम भी किए होंगे, लेकिन वो जिस पार्टी से और उनकी जो विचारधारा है वो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जो जनता के हित में नहीं है और मुस्लिमों के तो बिल्कुल भी विरोध में हैं। तो इसलिए मुस्लिम लोग इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को समझ रहे हैं। अब तक के जो दंगों का सिलसिला उन्होंने देखा है, लव जिहाद के नाम पे जो देश में हुआ है, अब तक के जो नफ़रत फैलाई गई है हिंदू मुस्लिम के बीच, मणिपुर जल रहा था, अभी तक हमने देखा कि बिल्किस बानो को के आरोप, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ों को समझ में आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा सुल्ली बाई बुल्ली डील ऐप के नाम से मुस्लिम महिलाओं की इंटरनेट पे नीलामी की गई, और वो कौन सी महिलाएं थी जो बहुत होनहार और अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत आगे बढ़ने वाली वो महिलाएं थी, जिनके लिए जिनकी सोशल मीडिया पे नीलामी लगाई जा रही थी। अगर ये मुस्लिम महिला नहीं होती, कोई दूसरी धर्म की महिला होती, तो ये पूरा मीडिया और ये पूरी सरकार हंगामा कर देती। लेकिन क्या मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको कुछ नहीं लगता? ये हमारे मन में सवाल है। बिल्किस बानो के बारे में आप क्यों नहीं कुछ सोचते हो? ऐसी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको लेकर हमें बुरा लगता है, और हमें लगता है ये मुस्लिम लोग अब इस बार जागरूक हुए। उन्हें लगता है कि सत्ता में जो लोग आएंगे उसी को हम लोग वोट देंगे, और इसीलिए हमारे वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है यहाँ पर माननीय विकास ठाकरे, उनको वोट देने का उन्होंने पूरा ठान लिया है। उसी प्रकार से रामटेक में श्याम कुमार बर्वे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उसके लिए सारी जनता जागरूक है और उन्हें लगता है कि वो उन्हीं को वोट देने का सोच रहे हैं। राजू पारवे जी जो शिवसेना की तरफ से खड़े हुए हैं, उनको लेकर लोगों में नाराज़गी है। मतलब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कहूँगी मैं सारी नागपुर रामटेक के अलग अलग जो हम लोग गाँव में घूमे हैं और हमने उन्हें लोगों से चर्चा करी, उनकी राय जानी है, तो लोग क्या कहते हैं हमने समझा है जब, तो उन्होंने कहा है कि राजू पारवे हमारे लिए गद्दार व्यक्ति है। ये उनके शब्द, मैं नहीं कह रही हूँ। तो लोगों ने ये बताया है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़ के दूसरे पार्टी में गए हैं, तो इसीलिए लोग नाराज़ हैं उनसे। और श्याम कुमार बर्वे की पत्नी रश्मि बर्वे, ये एक बड़ी अच्छी कार्यकर्ती रही है, उसने ज़मीन पर काम किया हुआ है, सारे लोग उसको जानते हैं और वो भूमि है, कोरोना काल में उसने बहुत काम किया है। तो इसीलिए श्याम कुमार बर्वे जी को ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि लोग उन्हीं को वोट देने वाले हैं।
तो ये सरकार ने 3 तलाक का कानून लाया है, इसके संदर्भ में बताइए ना। देखिए जो अच्छा कानून है, हाँ नहीं, कौन सी महिलाएं बोल रही अच्छा कानून है? हमको पूछा था कि कौन सा कानून आपको चाहिए, हमें 3 तलाक तो बंद करना ही था, लेकिन इस प्रकार का कानून कभी नहीं चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। आपने 3 तलाक का अपराधीकरण किया, जो सिविल मैटर है उसमें आपने सज़ा वाला प्रावधान कैसे किया? तो 3 तलाक के लिए 3 साल की सज़ा देना एक मुस्लिम पुरुष को, ये तो आप टारगेट कर रहे हो, सीधा सीधा साफ नज़र आता है। क्या कानून सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं का क्या उसमें हाल हुआ ये हम जानते हैं, महिलाओं को उसमें कुछ नहीं मिला। ये जो मैडम 400 का नारा है, ये जुमला है, बिल्कुल जुमला है, ये हम जुमला आपने ही बोल दिया। अब की बार कल नितिन गडकरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके, आपको चुनाव प्रचार अभी समाप्त हो गया बिल्कुल, इधर का, कब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और आने वाले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया मीडिया के सामने। ऐसा कोई विपक्ष पहले या कांग्रेस वाला कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करके लाया है जनता के लिए? दे रहे हैं। कांग्रेस का गारंटी कार्ड देखिए, उसमें युवाओं के लिए न्याय है, महिलाओं के लिए न्याय है, किसानों के लिए न्याय है जी। हाँ दिए। और हमारा नारा है अब की बार 200 की मारामार, अब की बार 200, अब की बार 2004, अब की बार दूर से नमस्कार। मुसलमानों में प्यारे खान जो है वो मुसलमानों को वोट मांग रहे हैं। गडकरी जी पर अच्छे नेता है और उनके कारण उनका उद्धार हुआ है और मुसलमानों का उद्धार होगा, ऐसा मुसलमानों को कहा जा रहा है। क्या लगता है, प्यारे खान डेंट मारेगा मुस्लिम वोटों में? आप थोड़ा मेरे साथ ताजबाग चलिए, ताजबाग की जनता क्या कहती प्यारे खान के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उन्होंने, आपने कहा कि उन्होंने उनका खुद का उद्धार किया है, ठीक है, तो उनका उद्धार हो रहा है, लेकिन जनता का नहीं हो रहा ना, मुसलमानों का नहीं हो रहा ना, ठीक है। व्यक्ति का विकास होना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए। मैडम आप अभी बताया रामटेक के बारे में, शिवसेना का कैंडिडेट है, कांग्रेस से शिवसेना में गया, तो ऐसे में जनता कैसे कांग्रेस पे विश्वास करेगी? विकास ठाकुर के विकास के बाद वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। देखिए कांग्रेस इंडिया अलायंस सत्ता में आने वाला है, तो सत्ता के लोगों को छोड़ के कोई क्यों जाएगा भाई? विपक्ष में थोड़ी जाता है कोई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जनता इसलिए भी विश्वास कर रही है क्योंकि वो राजनीतिक है ही नहीं व्यक्ति, और वो जनता के काम ज़्यादा अच्छे से करेगा। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी पत्नी भी काम करने वाली है और उसके पीछे पूरा सपोर्ट है केदार साहब का, राजेंद्र मोड़क का, संजय मेश्राम साहब, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं। आम मतलब साधारण व्यक्ति वहाँ पर उनके लिए काम कर रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति में से एक खासदार चुनकर आए। श्याम बर्वे को रेती माफिया तस्वीर किया है भाजपा, मामले भी दर्ज हैं, काफी मामले उनके ऊपर दर्ज है। देखिए वो तो गडकरी साहब के ऊपर में भी है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में भी है, तो मामले तो काफ़ी लोगों पे बहुत सारे दर्ज होते हैं। तो अभी इसके मामले में उसके बारे में नहीं, देखिए मामले बहुत सारे दर्ज होते हैं लोगों पे, ये आप भी जानते हैं। मुझ पे कांग्रेस के पास इतने बहुत अच्छे उम्मीदवार थे जो कि पिछले बार में 4.5 लाख मत उन्होंने लिए थे। किशोर गजबे IAS अधिकारी थे, इतने अच्छे उम्मीदवार होने के बावजूद ही उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया ना मैडम, और वो भी दलित थे। देखिए मुझे ऐसा लगता है इसमें हम लोगों ने चर्चा ना करते हुए जनता क्या चाहती है, जनता के लिए क्या विकास करने जा रहे हैं लोग, उनका क्या मैनिफेस्टो है, उस पर हमने चर्चा करना चाहिए। अब उन्होंने किसको टिकट दी या किसको नहीं दी, ये पार्टी का, क्योंकि हम लोग तो पार्टी के, कांग्रेस के नहीं, हम लोग पार्टी के नहीं है ना। क्या लगता है इस उम्मीदवारी के संदर्भ में? किशोर गजबे के उम्मीदवारी के मेरे साथी जवाब देंगे। जो बात आप कह रहे हैं, और हमारी किशोर गजबे जी से रेगुलरली हर दिन चर्चा हो रही थी, और हमने किशोर गजबे जी से ये कहा था कि आप कांग्रेस से बाहर ना जाएं। किशोर गजबे जी ने एक कोशिश की और एक अपना एक ब्लैकमेल करने की कोशिश की कांग्रेस को, ये आपको शायद पता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है
अगर हमें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो हम इंडिपेंडेंट खड़े रहेंगे। अगर किशोर गजबे जी ने ये नहीं किया होता तो इस बार किशोर गजबे जी का AB फॉर्म उन्हें मिला होता कांग्रेस के तरफ से। उन्होंने उसी दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुखिया हैं उनसे भी उन्होंने बात की और ये बात सभी जगह वायरल हो गई। उनकी तरफ से ये गलतियां हुई हैं, या मैं आपको बता नहीं सर, ये गलत बात है आप जो बता रहे ना। जब AB फॉर्म जोड़ा गया था तो उसके सेकंड ऑप्शन में बर्वे जी का नाम, श्याम बर्वे का नाम लिखा था, उसमें किशोर गजबे का कहीं पर भी मैं आपको उसके पहले की बात बता रहा हूँ, उसके पहले की बात बता रहा हूँ। जो बताइए हकदार कौन थे उसमें? नहीं, हकदार तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग जो है भारत जोड़ो अभियान के लोग हैं, हमारा इसमें किसी टाइप का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि हम सेक्युलर फोर्सेस जो भी है इस देश के, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो इस देश के संविधान बचाना है। हमारा मकसद इस देश का जो है लोकतंत्र बचाना है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है या पॉलिटिक्स में कौन किसको टिकट देता है, उसमें हमारा जरा भी हस्तक्षेप नहीं है। और हम आपको पहले और एक बात बता दें कि हम ना ही कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, ना किसी और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हमारी 30 लोगों की टीम अभी काम कर रही है। तो हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरो जो आए हुए हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों का ये गठबंधन है भारत जोड़ो अभियान, जो नागपुर में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा किसी भी पॉलिटिकल प्रश्न से या पॉलिटिकल हम उसका जवाब नहीं दे सकते। एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ। एक मिनट। देखिए, आपने एक जो प्रश्न आया था, तो हमने जो ग्राउंड लेवल के हमारी जो रिपोर्ट्स है उसमें जो आपने कहा था कि अम्बेडकरी समाज का वोट आज किस बार साइड में जाएगा, तो मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि अम्बेडकरी समाज का वोट इस बार कांग्रेस को जाएगा। क्योंकि अम्बेडकरी समाज ये समझ चुका है, अम्बेडकरी समाज ये समझ चुका है कि हम अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट करते हैं या हम BSP को वोट करते हैं तो हमारे वोट से हमारे कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकते हैं। और इसलिए इस बार उनका एक ही मकसद है, वो है संविधान को बचाना। अम्बेडकरी समाज ये प्रगल्भ समाज है और संविधान को बचाने के लिए वो कांग्रेस के साथ में है। एक मिनिट। प्रचार 5 वाजता संपला आहे, पण 6 वाजता अशी माहिती आलेली आहे की गडकरी साहेब हे तिकडे मोठा ताजबागला जाणार आहे आणि मोठा ताजबाग म्हटलं म्हणजे पॅरेखान यांचं हे आहे। या घटनेकडे तुम्ही आता प्रचार संपल्यानंतर या घटनेकडे कसे पाहता? मैडम रुबीना जी आप बोलिए। हाँ, नहीं देखिए, वहाँ पर दरगाह है और श्रद्धा के लिए बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं। इस उद्देश्य से अगर गडकरी साहब जा रहे हैं तो लोग वहाँ ताजबाग की जनता उनका स्वागत करेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जनता उनके सारे उनका भाषण सुने और उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल नहीं, लोगों ने पूरा ठान लिया है कि हम गडकरी जी को वोट नहीं देंगे। प्रचार की समय समाप्त खत्म हो चुका है, लोगों ने कह दिया। ताजबाग जा रहे हैं 6 बजे तो उसकी हाँ, दरगाह जाने के लिए, दर्शन लेने के लिए जा सकते वो, लेकिन सभा नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इसके पहले भी तो दर्शन लेने जा सकते थे ना। हाँ, सुनिए, नहीं लोग लेकिन रिस्पांस नहीं देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, एक लोगों से हमने बात किया, लोग बिल्कुल रिस्पांस नहीं देंगे, लोग गुस्सा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि 70% मुस्लिम इस बार कमर के झूठ, साथ हैं। झूठ, एकदम साफ झूठ, पूरा झूठ। हमने ग्राउंड वर्क किया है, लोगों से मिले हैं, घर घर गए हैं, प्रतिक्रिया ली है, चर्चा की है, लोग बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, एक मिनट में एक खुलासा मैं कर दूं। सर समता सैनिक दल के फाउंडर मेंबर और वो चला रहे हैं, इसलिए उनकी बात आपने माननी चाहिए। ठीक है, मानते हैं। अम्बेडकर की जो है अम्बेडकरी जनता की वोट चाहिए कांग्रेस को, लेकिन अम्बेडकर लीडर नहीं चलते, यही सवाल हो गया। सुनील केदार, एक सेकंड सर, सुनील केदार का इंटरनली बातें चल रही है कि अगर अम्बेडकरी नेता को बढ़ाना है तो बाकी समाज के नेता को क्या करना चाहिए, तो इस तरह से
इसका हम जवाब नहीं देंगे, कंट्रोवर्सी मत करो। आम्बेडकरी नेता के खिलाफ क्या विषय जा रहा है? क्यों नहीं चाहिए आम्बेडकर के वोट चाहिए, आम्बेडकर नेता के वोट चाहिए, नेता नहीं चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अम्बेडकरी नेता और अम्बेडकरी जनता का रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न है, और इस बार जो रिप्रेजेंटेशन की बात है हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें अभी राष्ट्र के निर्माण की बात करनी है, और राष्ट्र को आज सभी भारतवर्ष के लोगों को, अम्बेडकराइट्स लोगों को देश बचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें किसी से कोई ये नहीं चाहिए कि हम किसको ये करें। पहली बात यह है कि ये जो है ये लोकसभा का ये है, और लोकसभा के इसमें हो सकता है कि हमें इस बार रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन आने वाले विधानसभाओं में हम अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सभी पक्षों से रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और हम अपना रिप्रेजेंटेशन लेके रहेंगे। 10 साल आप कह रहे हैं कि एक बचाने की लड़ाई है, 10 साल में क्या बीजेपी ऐसा क्या करते हैं कि देश टूट गया है, संविधान बदल गया है, क्या कर रही है? ये आप भी जानते देखिए, हैं, ये आप सभी नहीं जानते, ये आप नहीं जानते, संविधान में क्या बदलाव ये आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी असंवैधानिक, कोर्ट ने उसको असंवैधानिक बोला है भाई। अच्छा, ये मैं वो उसके ऊपर बाद में आऊँगी। पहली एक बात जो किशोर गजभिये जी के बारे में बोली गई थी, देखिए किशोर गजभिये जी भी भारत जोड़ो अभियान के साथ 7-8 महीने पहले जुड़े हुए थे, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि चाहे उनको टिकट मिले ना मिले, वो आगे जिसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस का टिकट जिसको भी मिलेगा, उसके लिए वो काम करेंगे, और वो हमारे साथ भी जुड़े हुए थे। और उसके बाद जब टिकट बंटवारे का जो वो सिलसिला चला, उस समय जैसे सर ने कहा कि उन्होंने कुछ ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और उन दिनों उनमें भी जो इनकन्सिस्टेंसी है, यानी वो चुनाव क्षेत्र में घूमना, वहाँ पे लोगों के साथ संपर्क करना, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स है उसमें जाना, इस मामले में इनकन्सिस्टेंसी रही, वो नहीं आए, बहुत जगह पे वो नहीं आए, उनके लिए मीटिंग्स अरेंज की गई और वो नहीं आए, तो इसलिए वो वहाँ पे भी वो कुछ कम पड़े। दूसरी बात ये है कि जब आज अम्बेडकरी समाज इंडिया अलायंस के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो ये समाज आगे के लिए कुछ ठोस मांग भी रहा है, कुछ ठोस अपने पल्ले ये ले भी रहा है, और अच्छे से यानी वो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करने के कागार पे हैं, वो करने वाले हैं। एक सवाल ये है कि अगर अम्बेडकरी जनता की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने जो 50 साल में दलित और मुसलमान की वोट ली है, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ भी उन्होंने कभी दलित चेहरे को, अम्बेडकरी चेहरे को जगह तक नहीं दी, तो ये वो रंजित, तो वहाँ पे क्या ओपन जगह पे कभी शेड्यूल कास्ट का या फिर शेड्यूल ट्राइब के बंदे को आपने ओपन में दिया क्या? खरगे जी कहाँ रिजर्व सीट से ही खड़े रहे क्या हमेशा? खरगे जी कितने लोग हैं मैडम, ऐसा कितने लोग बता सकते हैं? तो डाटा जमा करेंगे, नहीं, वो पॉलिटिकल लोग जवाब देंगे, ये हम नहीं जवाब दे सकते, जिसका हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और सिविल सोसाइटी का जो काम है वही हम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, आप पहले वाला सवाल बोल सकते हैं अपना, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई अगली बार करेंगे, इस बार नहीं। धन्यवाद, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर।